उधर केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले समेत अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स के तहत छत्तीसगढ़ से आए हुए युवा आज केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू से मुलाकात करे हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भी इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। किस तरीके से सशक्त जो है भारत बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, विकसित भारत 2047 तक ये केवल हमारे लिए भाषण के विषय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके पीछे कठिन मेहनत है, परिश्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर प्रदान किए हैं युवाओं को। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश भर के युवाओं को बुला करके उनसे संवाद करेंगे। युवा क्या सोचते हैं, युवा समाज के बारे में युवाओं की क्या सोच है, राष्ट्र के बारे में क्या सोच है, किस तरह से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये संवाद का कार्यक्रम होगा। निसंदेह ये ऐसे कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। 100 से ज़्यादा युवा छत्तीसगढ़ से आए हैं। ये होनहार बालक हैं, यही इस राष्ट्र के भविष्य हैं। सर, इसके अलावा कुछ राजनीतिक प्रश्नों की अगर हम बात करें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बड़ी तैयारी के साथ में मैदान में उतरती हुई जो है नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कई जो घोषणाएं उनकी तरफ से भी की गई है। 10 साल से यहाँ की जनता केजरीवाल सरकार से परेशान है। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ ये प्रोडक्ट था केजरीवाल, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कोरोना काल में जब देश जूझ रहा था कोरोना काल से, तो इन्होंने शीश महल बनवा लिया। क्या क्या घोटाले नहीं किए गए, शराब घोटाला, यमुना नदी की सफाई के नाम पर घोटाला, पर्यावरण की सफाई के नाम पर घोटाला। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार करती रही, भ्रष्टाचार में लिप्त रही। अब दिल्ली की जनता इससे परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हमें पूरा विश्वास है। अंतिम प्रश्न सर, छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम देखने को मिलते हुए नजर आए, हमने देखा कि एक नक्सली हमला बड़ा होता हुआ नजर आया, पत्रकार की हत्या होती हुई नजर आई। सर, कहीं ना कहीं एक जो कानून व्यवस्था है या फिर कहें कि नक्सली फ्रंट पर भी जिस तरीके से केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है, गृह मंत्रालय का, एक कहीं ना कहीं चोट लगती हुई नजर आई। माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और पूरे देश को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि 2026 तक हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, इसी दिशा में हमारे जवान लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। और नक्सली हताशा में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन नक्सलियों की जितनी निंदा की जाए कम होगा। हम मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि हमारा देश नक्सल मुक्त देश बनेगा और इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे साथ में टोकन साहू जी थे, INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली।